हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम इरफानुल्लाह है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने एनोनिमस फंक्शन के बारे में बात की। तो एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, वो कैसे काम करता है और उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम पाइथन के कुछ इनबिल्ट फंक्शन है जिसमें हमारे पास फिल्टर, मैप और रिड्यूस, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो पाइथन में मैक्सिमम जगह पे हमारे पास डेटा साइंस और ये जितनी भी डेटा से रिलेटेड हमारे पास बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और हम इसको यूज कर सकते हैं और इसको यूज करके हम अपना कोड भी बहुत ही कम कर सकते हैं और साथ साथ हमारा कोड एफिशिएंट भी होता है और उसका रिजल्ट भी बहुत जबरदस्त आता है। तो चलो चलते हैं अपने आईडी की तरफ और देख लेते हैं कि हमारे पास फिल्टर, मैप और रिड्यूस फंक्शन क्या है और उसको इम्प्लीमेंट करके एक यूज केस बना लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझा भी देते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल इस तरह लिया है कि मेरे पास एक रेंज ऑफ वैल्यूज है जो हम यूजर से लेंगे। उस रेंज ऑफ वैल्यूज में हमने ये फाइंड मल्टीपल ऑफ 3 को फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद जितने भी मल्टीपल ऑफ 3 के वैल्यू हमारे पास आएंगे उसका हमने स्क्वायर लेना है और उस स्क्वायर के बाद जितनी भी वैल्यूज है उसको हमने सम करना है, मल्टीप्लाई करना है। एवरेज भी उसका ले सकते हैं लेकिन फिलहाल हम एवरेज की तरफ नहीं जाएंगे। सम और मल्टीप्लाई हमारे इस एग्जाम्पल्स के लिए दो ये बहुत है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम यूजर से रेंज ऑफ वैल्यू का रेंज ले लेंगे कि हमारे पास कितने रेंज ऑफ वैल्यूज होंगी उस एरे में। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट लिखता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट उसका क्या होगा और एंडिंग पॉइंट उसका क्या होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट मींस कि हमने एरे को कहाँ से स्टार्ट करना है और उसको कहाँ तक लेकर जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है एंड और उसको भी हम इसी तरह ले लेते हैं एंडिंग पॉइंट। अब यहाँ पे मैं numpy का पैकेज इंपोर्ट कर लेता हूँ और उससे मैं अपना एरे बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एरे इज इक्वल टू np.arange। हमारे पास एरे बनाने का ये एक मेथड है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इस सीरीज के पिछले वीडियोस में एक वीडियो हमने इस पे बनाई है जिसमें हमारे पास इसका ब्रीफ किस्म का इंट्रोडक्शन है कि एरे को हम किस किस तरीके से बना सकते हैं। आप उसमें ये चेक कर सकते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि हमने दे दिया है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट और हर एक एलिमेंट के एरे के हर एलिमेंट के अगेंस्ट हमने कितना कितना डिफरेंस रखना है वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हर एक एलिमेंट के अगेंस्ट हमने एक एक ही डिफरेंस रखनी है। अब इस एरे को हमने लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा a.r.toList। ये एरे मेरे पास लिस्ट में कन्वर्ट हो गई है। मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ इस लिस्ट को कि इस लिस्ट में मेरे पास वैल्यूज हैं कि नहीं। यहाँ पे उसने यूजर ने मुझसे स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया। मैं स्टार्टिंग पॉइंट लेट से मैं कहता हूँ 1 से स्टार्ट करे और वो 21 तक जाए। तो इसने हमें 1 से लेकर 21 तक की वैल्यू हमें दे दी है। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि पहले से इस लिस्ट में से हमने मल्टीपल ऑफ 3 फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं मल्टीपल ऑफ 3। फंक्शन का नाम मैं ये रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एलिमेंट पास करता हूँ। एलिमेंट पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि अगर हमारे पास ये एलिमेंट मॉडुलस 3 इज इक्वल 0 हो तो वो रिटर्न कर दे। अगर ये 0 मॉडुलस इज इक्वल 0 नहीं होता तो ये हमें रिटर्न नहीं करेगा। अब मैंने इस फंक्शन को कॉल भी करना है तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लगा लूंगा मल्टीपल ऑफ 3। मैं इसको हम लिस्ट में ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास एरे वैल्यू हमारे पास कौन से फॉर्मेट में है, लिस्ट में है, तभी हम उसको वापस ही लिस्ट में लेकर आएंगे। यहाँ पे अब हमारे पास असल काम स्टार्ट होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे पास पाइथन के बिल्ट इन फंक्शन है जिसमें सबसे पहले हमारे पास है फिल्टर, उसके बाद मैप, उसके बाद रिड्यूस। तो अभी यहाँ पे हम फिल्टर फंक्शन को यूज करेंगे। तो फिल्टर फंक्शन हमसे 2 पैरामीटर्स लेता है। एक वो फंक्शन जिसको हमने अपने आइटरेटेबल की वैल्यू पास करनी है और दूसरा वो आइटरेटेबल खुद। आइटरेटेबल मीन या तो वो लिस्ट होगा, एरे होगी या हमारे पास टुपल होगा, इस तरह के आइटरेटेबल। अब हम लिखते हैं फिल्टर। अगर फिल्टर के हम पैरामीटर्स चेक कर लें तो सबसे पहले वो क्या ले रहा है, फंक्शन ले रहा है कि कौन से फंक्शन को उसने कॉल करना है। दूसरा उसने क्या लिया हुआ है, आइटरेटेबल। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 और आइटरेटेबल में हमारे पास क्या आ रहा है, लिस्ट आ रहा है। तो इस लिस्ट को मैं पास कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इस लिस्ट को प्रिंट भी करवाता हूँ ताकि आप लोगों को वो नज़र भी आए कि हाँ ये वाकई में मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास आ रहे हैं। डिफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीपल ऑफ 3।
रन करके चेक कर लेते हैं। मैं स्टार्टिंग पॉइंट दे देता हूँ 1, एंडिंग पॉइंट दे देता हूँ मैं 22। तो इसने मुझे सबसे पहले इसने मुझे क्या कर दिया है कि एक एरे बना ली है 1 से लेकर 21 तक। उसके बाद उसने मुझे वही एरे को लेके एक एक पॉइंट एरे के जो LST वेरिएबल हमारे पास उसमें जो लिस्ट है उसका एक एक आइटम लेके इस मल्टीपल ऑफ 3 फंक्शन को पास किया है और फिर उस फंक्शन ने वो क्या किया है उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें वैल्यू रिटर्न कर दी है और वैल्यू हमारे पास इस लिस्ट में अपेंड होती जा रही है। तो अब इसने क्या किया, पूरा एक लिस्ट हमने इस फंक्शन को पास किया। अब उस फंक्शन ने हमें क्या रिटर्न कर दिया कि उसने हमें उस लिस्ट में से मल्टीपल ऑफ 3 को फिल्टर कर करके हमारे पास एक दूसरे लिस्ट में रिटर्न कर दी है। ये हमारे पास फिल्टर फंक्शन का काम होता है। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी कि हमारे पास कुछ एनोनिमस फंक्शंस होते हैं जिसका नेम नहीं होता। अब ये फंक्शन जो मैंने बनाया हुआ है इस फंक्शन को तो मैं बार बार यूज नहीं कर सकता। फंक्शन बनाने का मकसद क्या होता है कि हमारे पास कोई पीस ऑफ कोड होता है और अगर हमने वो बार बार यूज करना होता है तो हम उसको एक फंक्शन में लिख देते हैं और उस फंक्शन को कॉल करते हैं ताकि हमें वो कोड रीयूजेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे यूज हो सके। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ये फंक्शन हमारे पास सिर्फ एक ही दफा यूज हुआ है तो ऊपर फिर फंक्शन डिफिनीशन का और फिर उसको नीचे से कॉल करने का मकसद ही खत्म हो गया, क्योंकि अगर हम एक चीज एक दफा ही यूज कर रहे हैं तो फिर हमने उसके लिए एक अलग फंक्शन बनाने की जरूरत क्या है। तो इसी वजह से एनोनिमस फंक्शन आए थे जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो अब हम यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन से ये मेथड करके चेक कर लेते हैं। ये हमने क्या किया था, सिंपल फंक्शन से बनाया था। अब हम इसको एनोनिमस फंक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। मैं सेम यही उठा लेता हूँ, इसमें थोड़े से चेंज करके आपको शो करा लेता हूँ। मैं यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन का स्टार्टअप पॉइंट क्या होता है कि हमारे पास एक कीवर्ड है लैम्डा। हमने जैसे कहा था कि एनोनिमस फंक्शन में हमारे पास मल्टीपल आर्गुमेंट जा सकता है लेकिन वो हमारे पास रिटर्न सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेगा। अगर हम अपने ऊपर फंक्शन पे जरा गौर करें तो उसमें भी हमारे पास रिटर्न स्टेटमेंट सिर्फ एक ही है और आर्गुमेंट क्या है वो भी एक ही है। मैं यहाँ पे n और एज आर्गुमेंट पास कर लेता हूँ और n पे ही मैं ऊपर फंक्शन वाला कंडीशन ही लगा देता हूँ। अब मैं अगर इसको रन करके देख लूँ तो जो ऊपर हमने मेथड से बनाया हुआ है और इसका दोनों का रिजल्ट मेरे पास सेम आना चाहिए। मैं रन करके चेक कर लेता हूँ तो देखा दोस्तों हमारे पास दोनों मेथड से रिजल्ट सेम आया है। लेकिन अगर हम ऊपर वाले पे गौर करें और नीचे वाले पे गौर करें तो हमारे पास पीस ऑफ कोड बहुत कम हुआ है और बहुत इफिशिएंट वे से हमारे पास ये फंक्शनलिटी परफॉर्म हो गई है। नेक्स्ट जो हमने प्रॉब्लम में डिफाइन किया था कि हमने मल्टीपल ऑफ 3 का स्क्वायर लेना है, स्क्वायर मीन के उसको डबल करना है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ इस मल्टीपल ऑफ 3 के लिस्ट के बाद ही डेफ डबल के नाम से, उसको मैं वैल्यू पास कर देता हूँ एक, उसने वो डबल करके स्क्वायर लेके हमें रिटर्न कर देनी है। अब मैं इन्हें इसका स्क्वायर लेना है तो मैं लिखूंगा स्क्वायर ऑफ 3, ये मेरे वेरिएबल का नाम होगा। मेरे पास वैल्यू किस फॉर्मेट में है, लिस्ट में है, तो मैं वापस भी लिस्ट में ही उसे शो कराऊंगा, वापस ही उसे लिस्ट में ही लेकर जाऊंगा। तो अब मैं यहाँ पे अब मैं मैप फंक्शन को यूज करूंगा। मैप फंक्शन हमसे दो आर्गुमेंट लेता है, एक वो फंक्शन, दूसरा आइटरेटेबल। अब सबसे पहले हमने क्या किया, पहले एरे से हमने अपने वैल्यूज को फिल्टर किए। अब मैप फंक्शन क्या करता है कि हमने उस फिल्टर्ड वैल्यू पे कोई ऑपरेशन अगर परफॉर्म करनी है, लेट से हमने उस पे स्क्वायर लेना है या उसका लॉग लेना है, साइन लेना है, कॉज लेना है, कोई भी अगर हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो हम मैप फंक्शन में वो लगाते हैं। अब मैप के फंक्शन में हमारे पास क्या ऑपरेशन है, सिंपल एक नंबर का हमने स्क्वायर लेना है, उस फंक्शन का नाम क्या है, क्या रखा है हमने, डबल रखा है, और उसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू जानी है जो हमने ऑलरेडी फिल्टर होके हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, उस लिस्ट का नाम क्या है, मल्टीपल ऑफ 3। अब मैं अगर इसको प्रिंट करके आपको दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि स्क्वायर ऑफ 3। रन करके चेक कर लेते हैं, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हम दे देते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है रिजल्ट टर्मिनल पे, हमारे पास सबसे पहले क्या था, एक एरे, लंबी चौड़ी एरे थी जिसमें हमारे पास 21 एलिमेंट्स हैं। अब उस एरे को हमने फिल्टर आउट किया है ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन हमने क्या लगाई है कि हमारे पास वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। उसके बाद हमने उस पे मैप फंक्शन लगाया कि हमें ये ऑपरेशन इस एरे पे परफॉर्म करके दो हर एलिमेंट पे। तो अब वो क्या कर रहा है कि
एक एक एलिमेंट इस मल्टीपल ऑफ 3 लिस्ट से उठा रहा है, जिसमें सबसे पहली वैल्यू मेरे पास क्या है 3 है, उसका स्क्वायर लेके हमें क्या रिटर्न कर रहे हैं 9। इस तरह 6 का स्क्वायर लेके हमें 36 रिटर्न कर रहा है, इस एंड सो ऑन अप टू द एंड ऑफ द लिस्ट वो हमें वैल्यूज रिटर्न कर रहा है और वो हमने शो कर दी है जैसे कि आपको रिजल्ट में नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले मैंने इस डबल फंक्शन को लैम्डा फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूंगा इस डबल फंक्शन को हमने एनोनिमस फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं लिखूंगा लैम्डा n इज इक्वल टू n इंटू n। जो पहले हमने रिजल्ट आपको दिखाया था वो किस फॉर्म में था, वो हमने एक अलग फंक्शन बनाया था। अब हम ये एनोनिमस फंक्शन के थ्रू ये रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। रन करके चेक कर लेते हैं तो रिजल्ट दोनों केसेस में मेरे पास सेम आया है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड फंक्शन की तरफ जो कि है रिड्यूस। उसको इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं। रिड्यूस फंक्शन में हमारे पास जो प्रॉब्लम में क्या है कि हमने इस स्क्वायर लेके उसका सम और फिर उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, जितनी भी एलिमेंट्स हैं उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले इसको फंक्शन के थ्रू कर लेते हैं। एक फंक्शन हमारा सम 1 के नाम से होगा और दूसरा फंक्शन होगा हमारा मल्टीप्लाई 1 के नाम से होगा। तो मैं सबसे पहले लगा लेता हूँ सम 1। उसमें हमारे पास सम करने के लिए हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स होने चाहिए। जाहिर बात है कि 2 एलिमेंट्स को हम सम कर रहे हैं, a कामा b। रिटर्न कर लेते हैं a प्लस b। इस तरह मल्टीप्लिकेशन का भी फंक्शन बना लेते हैं मल 1 के नाम से। उसमें भी मेरे पास a और b 2 आर्गुमेंट होंगे और रिटर्न हमने करना है a इंटू b। अब मैं यहाँ पे सम एक वेरिएबल ले लूंगा और इस दफा हमने लिस्ट में इसको अपेंड नहीं करना, क्योंकि मैं आपको ये रीजन समझा देता हूँ। पहले मैं रिड्यूस फंक्शन कंप्लीट कर लूँ। रिड्यूस फंक्शन के अगर हम आर्गुमेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो भी सेम एज इट इज। एक हमारे पास फंक्शन ले रहा है, दूसरा हमारे पास सीक्वेंस या आइटरेटेबल ले रहा है। तो फंक्शन हमारे पास क्या है सम में, सम 1 के नाम से हमने फंक्शन बनाया है और आइटरेटेबल हमारे पास क्या है SQR3 के नाम से जो हमारे पास लिस्ट है वो है। इस तरह मेरे पास प्रोडक्ट की वैल्यूज कैसे आएंगी हम रिड्यूस मेथड फिर यूज करेंगे। इसमें मैं अपने फंक्शन का नाम mul1 और SQR3 जो मेरे पास लिस्ट है वो पास कर देंगे। अब प्रिंट करके मैं ये वैल्यूज अपने पास शो कर लेता हूँ सम ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा हम कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ। अब अगर मैं इसको रन करके चेक कर रहा हूँ आपको तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो अच्छा जी हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब अगर हम ये स्क्वायर ऑफ 3 वाला लिस्ट अगर हम सम अप करें तो हमारे पास यही आंसर होगा और इस स्क्वायर ऑफ 3 वाला लिस्ट को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास यही आंसर आएगा जो कि हमारे पास रिजल्ट में है। अब ये काम कैसे कर रहा है, सबसे पहले वो पूरे लिस्ट में से पहले 2 एलिमेंट उठाता है और इस सम फंक्शन को दे देता है। उससे जो हमारे पास वैल्यू आती है वो दोबारा इसी लिस्ट में डाल देता है वो। उसके बाद वो इसके साथ एक एक एलिमेंट करके एड अप करता जाता है और लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट इस लिस्ट में बच जाता है जो हमारा सम होगा। इस तरह ये प्रोडक्ट की केस में भी पहले 2 नंबर उठाता है, 2 एलिमेंट्स उठाता है, उसका प्रोडक्ट लेके इस लिस्ट में डाल देता है और साथ तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके एक एक करके लास्ट तक जाता है। आखिर में मेरे पास एक ही वैल्यू बच जाती है जो हमारे पास प्रोडक्ट होती है। अब इसको हम एज अ एनोनिमस फंक्शन कैसे बनाएंगे वो भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लैम्डा। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि एनोनिमस फंक्शन में हमारे पास आर्गुमेंट मल्टीपल हो सकते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन अगर मैं सम 1 और mul1 के फंक्शन पे गौर करूँ तो मेरे पास उसमें 2 आर्गुमेंट है और रिटर्न हमारे पास एक ही वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पे 2 आर्गुमेंट लेता हूँ a b और मैं a और b को ऐड करके रिटर्न कर लेता हूँ। इस तरह mul1 फंक्शन के साथ भी हम सेम यही लैम्डा फंक्शन लगाएंगे, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एडिशन के बजाय मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। अब अगर इसको रन करने की कोशिश करूं तो मेरे पास पहले आंसर और लास्ट वाला आंसर दोनों सेम होना चाहिए। रन करके चेक कर लेते हैं। देखा दोस्तों मेरे पास रिजल्ट दोनों का बिल्कुल सेम आया है। तो ये थी हमारे पास फिल्टर, मैप और रिड्यूस के बारे में वीडियो। ये पाइथन के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। डेटा साइंस में आपको इन तीनों फंक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। कैसी लगी हमारी ये वीडियो आपको? उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।